हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। आज से हम अपने प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे स्पेशल एजुकेशन के। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हेन ए चाइल्ड इज पार्टिसिपेट इन ए स्पोर्ट एक्टिविटी बिकॉज ही एंजॉय इट रेदर देन बिकॉज ऑफ विनिंग द अवार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मोटिवेशन। मतलब अगर जब कोई बच्चा किसी स्पोर्ट की गतिविधि में भाग लेता है तो वह किस प्रकार से मोटिवेट होता है, मतलब उत्प्रेरणा होती है उसको। इंट्रिनिक मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, इनडायरेक्ट मोटिवेशन, नॉन ऑफ द अबोव। मतलब कह रहा है आंतरिक मोटिवेशन, बाह्य मोटिवेशन या इनडायरेक्ट मोटिवेशन। तो इसमें बच्चों को आंतरिक रूप से मोटिवेशन प्राप्त होती है, इंट्रिक्स मोटिवेशन बोलेंगे उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर फाउंड इन द ईयर। हमारे कान के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। पहली हड्डियां स्टेपिस, दूसरी हड्डियां मसल्स एंड तीसरी इनकस। विच आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। विच आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। ऑब्जेक्टिविटी, रिलेबिलिटी, नॉर्म्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि हम किसी का भी अगर हम टेस्ट करते हैं तो वो किस तरीके से अच्छा होगा। ऑब्जेक्टिविटी होता है, रिलेबिलिटी होता है और नॉर्म्स होता है। नॉर्म्स जो होता है हमारा मानदंड के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा जो मानदंड है उसको बोलते हैं। मानदंड के द्वारा टेस्ट होता है, इसमें मतलब एक ग्राफ दे दिया जाता है, उसके अनुसार हम करते हैं। और रिलेबिलिटी जो होता है हमारा जो विश्वसनीयता होता है कि हमने किसी चीज़ के ऊपर विश्वास किया और इस विश्वास के ऊपर टेस्ट कर दिया, उसको विश्वसनीयता बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिविटी जो होती है निष्पक्षवाद होता है, मतलब निष्पक्षवाद टेस्ट होता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। इज़ द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ इन द शूज ऑफ अनदर पर्सन। इज़ द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ इन द शूज ऑफ अनदर पर्सन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शूज मतलब जूते, मतलब यहाँ इसका मतलब शूज प्रयोग नहीं होगा, जूते यूज नहीं होगा। मतलब एक व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग कर रहा है। तो इम्पैथी तो आपको पता ही है। इम्पैथी का मतलब क्या होता है। सिम्पैथी में जो आता है, सिम्पैथी में हमारा आता है वो इम्पैथी जो हमारा होता है समानुभूति होता है, मतलब दूसरों को अपने समान दिखाना। सिम्पैथी जो होता है सहानुभूति देना। सहानुभूति मतलब कि जैसे बोल देते हैं, अरे ये चल नहीं सकता, चल इसके लिए तू काम कर दे, इस तरीके से बोल देना। और पीटी मतलब दया करना। अरे ये लो, ये किस काम करने लायक नहीं है, लो इसको 10 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, अपना खाना खा लेगा, इस तरीके से। और प्रोसोशल बिहेवियर का तो आप सबको पता ही है। तो इसका आंसर जो बनेगा इम्पैथी बनेगा। मतलब इम्पैथी इज़ द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ इन द शूज ऑफ अनदर पर्सन। मतलब हम किसी व्यक्ति को अपने साथ समानुभूति दिखा रहे हैं, ना तो उसके ऊपर दया कर रहे हैं, ना उसे सहानुभूति दे रहे हैं, ना ही समाज में उसको नीचा दिखा रहे हैं। ए प्रेसिडेंट सैडनेस फीलिंग और ए लेकिंग इंटरेस्ट इन आउटसाइड एक्टिविटी मे हैव विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब मनोविज्ञान की भाषा में मनोविज्ञान डिसऑर्डर में अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा बाहर लेकिंग इंटरेस्ट इन आउटसाइड एक्टिविटी, बाहर की प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो उसे किस प्रकार का डिसऑर्डर हो सकता है। अब मैं बिपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। बिपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है। ये जो होता है एक कॉम्प्लेक्स मानसिक बीमारी होती है जिसमें रोगी का मन लगातार कई महीनों या कई हफ्तों तक बहुत उदास रहता है और बहुत जल्द उत्साहित रहता है। और बिपोलर डिसऑर्डर की एक खास बात हो रहा है, इसमें जो व्यक्ति का मन होता है वो दो गतिविधि में चलता है। एक तरफ कि मैं इस काम को करूँ या ना करूँ, अगर मैंने कर दिया तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा, इस तरीके से दोनों गतिविधि को सोचता है। और हमारा यूनिपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं विकार।
और यूनिपोलर को बोलेंगे एक ध्रुवीय विकार, और बिपोलर डिस्प्रेसिव डिसऑर्डर को बोलेंगे द्विध्रुवीय विकार। तो इसमें यूनिपोलर डिस्प्रेसिव डिसऑर्डर में क्या था, व्यक्ति का एक ही विचार की तरफ दिमाग चलता है, एक ही बारे में सोचता है, एक ही तथ्य के बारे में बातें करता है। यूनिक डिस्प्रेसिव डिसऑर्डर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो बनेगा बिपोलर डिस्प्रेसिव डिसऑर्डर और यूनिक पोलर डिस्प्रेसिव डिसऑर्डर होगा। फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन विच डिवाइस इज यूज फॉर ब्लाइंड पर्सन। ब्लाइंड पर्सन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए गणित में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? अबेकस है, और एक और है, उसको आप अपने आप याद करोगे, मैं बता देता हूँ चलो फिर भी। टेलर फ्रेम। वैन वर्ल्ड एपिलेप्सी डे इज सेलिब्रेटेड। एपिलेप्सी डे मतलब मिर्गी का दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 मार्च। फोल्डिंग कैन फॉर ब्लाइंड पर्सन वाज इन्वेंटेड इन विच ईयर? फोल्डिंग कैन फॉर ब्लाइंड पर्सन वाज इन्वेंटेड इन विच ईयर? 1930। When a person lungs do not get sufficient supply of air from breathing, it is the condition of। मतलब एक व्यक्ति को अपने लंग से सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? अनोक्सिया। अनोक्सिया क्या होता है? अनोक्सिया क्या होता है? एक भावनात्मक और मानसिक लक्षण होते हैं अनोरेक्सिया के। इसमें क्या, अधिक वजन और मोटा महसूस करना व्यक्ति करता है। इसमें व्यक्ति मोटा महसूस करता है और कम महसूस करता है, चाहे बेशक उसका वजन बहुत ही कम हो, और वह अपने आप को ही अपने आप में आलोचना करता रहता है। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बारे में आप सभी जानते हैं। डिसलेक्सिया जो है हमारे सीखने की अक्षमता और पढ़ने और भाषा से संबंधित कार्यों को कठिन बना देती है। यह हमारे मस्तिष्क के द्वारा लिखने की प्रक्रिया में व्यवधान के कारण होता है। जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो हमें लिखने में उससे कठिनाई होती है, उसको हम डिसलेक्सिया से परिभाषित करते हैं। अब अगला है अमनेक्सिया। अमनेक्सिया जो है एक भूलने की बीमारी होती है, इसे स्मृति हानि का वर्णन भी कहा जाता है। इसमें किसी व्यक्ति को हमने कोई बात बता दी और उस बात को वह घंटे 2 घंटे या थोड़ी देर में भूल जाता है, इसको अमनेक्सिया बोलते हैं। एस्फेक्सिया क्या होता है? एस्फेक्सिया में क्या होता है, इससे जब हमारे शरीर में जितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, उसके कारण फिर हमारे एलर्जी हो जाती है। आपको पता है कि अगर पानी में कोई व्यक्ति तैर रहा है और ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाती तो उसके अंदर डूब जाता है, या फिर वायुमंडल में जा रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वहाँ पर भी हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर हमें कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उससे क्या होगा? उससे होने वाली ब्रीथिंग, इट इज़ द कंडीशन ऑफ, उस समय क्या कंडीशन होगी? उस समय एपेक्सिया की कंडीशन होगी। इन द फॉलोइंग विच इज़ द साउंड डिसऑर्डर। साउंड डिसऑर्डर हमारा एपेक्सिया में आता है। एलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, एलेक्सिया, अनोक्सिया। अनोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी होती है, एलेक्सिया में रीडिंग की कमी होती है, डिस्ग्राफिया में लिखने की कमी होती है, और अपेक्सिया में हमारा बोलने की कमी होती है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज सेंसिटिव फॉर लाइट? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज सेंसिटिव फॉर लाइट? हमारी आंखों को रोशनी के लिए ईयर, आई, नोज, पेरिनेटल लोब किस चीज़ की आवश्यकता थे? आइज, आँखों की। द जेंडर ऑफ न्यू बॉर्न इज डिटरमाइंड बाई द फादर। द जेंडर ऑफ न्यू बॉर्न इज डिटरमाइंड बाई द फादर। द चाइल्ड मेक्स cooing साउंड। द चाइल्ड मेक्स cooing साउंड। एक छोटा बच्चा आपने देखा होगा आजकल बच्चे मोबाइल कभी ज़्यादा कर रहे हैं तो वे बोल तो नहीं पाएंगे, इस तरीके से इशारा करेंगे तो उसको बोलता है कूविंग साउंड। और कूविंग साउंड बच्चा कब करना शुरू करता था? 12 वीक में। द चाइल्ड टर्न हेड इन रिस्पॉन्स टू ह्यूमन वॉइस। द चाइल्ड टर्न्स हेड इन रिस्पॉन्स
इन टू ह्यूमन वॉइस 16 वीक्स 16 वीक्स। द एजुकेशन वर्ड इज डिराइव फ्रॉम लेटिन। एजुकेशन शब्द कहाँ से लिया गया है? लेटिन भाषा से। एजुकेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एजू प्लस केशन। इन दो भाषा से मिलकर बना और लेटिन भाषा से लिया गया है। चार्क डिस्क्राइब द केस ऑफ विच डिसेबिलिटीज MR मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। वेयर 11-year चाइल्ड विक्टर फाउंड बाय इटार्ड फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन। फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन पेरिस। फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन पेरिस को बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोसेफेली मीन्स हाइड्रोसेफेली होता है जिसका बड़ा सिर होता है, बिग हेड को हाइड्रोसेफेली बोलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग क्लार्क इन विच कैटेगरीज ऑफ हियरिंग इम्पायरमेंट हैज DB बिटवीन आ गया 26 से 40 डेसिबल को किस कैटेगरी का बच्चा सुन सकता है? माइल्ड कैटेगरी का बच्चा 26 से 40 की ध्वनि को सुनेगा, सीवियर 79 से 80 को सुनेगा, प्रोफाउंड 91 से 100 को सुनेगा और मॉडरेट 40 से 60 को सुनेगा। व्हाट डज मीन बाई एथोटोसिस? व्हाट डज मीन बाई एथोटोसिस? एथोटोसिस में हमारा CP सेरेब्रल पाल्सी से संबंधित है। इसमें एबनॉर्मल मसल कंट्रक्शन होता है। मतलब आपने CP वाले बच्चे देखो, हाथ मुड़ गया तो उनका मुड़ा ही रहता है, सीधा नहीं कर सकते, उनकी बोन जो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। व्हाट डज मीन बाई एटैक्सिया? व्हाट डज मीन बाई एटैक्सिया? लॉस ऑफ बॉडी मूवमेंट कंट्रोल। अटैक्सिया एक प्रकार की बीमारी है। आपने बहुत सारे लोग देखोगे जो सीनियर सिटीजन है। इसका एग्जांपल मैं आपको सीनियर सिटीजन से दे देता हूँ। जब भी किसी छड़ी से या झुककर चलते हैं, आप उनके हाथ कंटिन्यू हिलते हुए देखते हो, उसको बोलते हैं एटैक्सिया बीमारी। मतलब लॉस ऑफ बॉडी मूवमेंट कंट्रोल, मतलब उनके शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है। द वर्ड लर्निंग डिसेबिलिटी फर्स्ट यूज। लर्निंग डिसेबिलिटी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? शैमलिक किर्क ने। शैमलिक किर्क। द वर्ड लर्निंग डिसेबिलिटी फर्स्ट यूज इन 1962। वेयर इज फ्रंटल लोब इज लोकेटेड? वेयर इज फ्रंटल लोब इज लोकेटेड? यह भाग हमारे किस भाग में स्थित होता है? फ्रंट ऑफ ईच हेमीस्फीयर। फ्रंट ऑफ ईच हेमीस्फीयर मतलब हमारा ब्रेन का जो आगे का पार्ट होता है उसके अंदर स्थित होता है। विच लोब कंट्रोल कोग्निटिव स्किल? फ्रंटल लोब हमारे दिमाग की जितनी भी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है वो फ्रंटल लोब ही करता है हमेशा। अंडर विच स्कीम यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन एम्स टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन? सर्व शिक्षा अभियान। एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा सर्व शिक्षा अभियान से है। IEDSS स्टैंड्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ द डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज। इन विच ईयर IEDSS लॉन्च? IEDSS कब लॉन्च किया गया? 2009 से 2010। IEDC स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन MCD PRT के क्वेश्चन में लास्ट टाइम जो DSS एग्ज़ाम हुआ था 2017-18 में, शायद 17-18 में हुआ था। 32-21 पोस्ट कोड था तो 2021 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। IEDC प्रोग्राम वाज इंटीग्रेटेड इन विच ईयर? 1974। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? 1987। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? 1987। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आपको बता दूं, किसी को इसके बारे में पता नहीं होगा। 1987 में शुरू किया गया था और यह प्रोग्राम इंदिरा गांधी के समय में
भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें ये था जितने भी भारत में निरक्षरता हैं, इलिटरेटेड, मतलब उनको मिटाने के लिए किया गया था, जिसमें प्रत्येक गांव में प्राथमिक शाला का रूम बनाने का बात कही गई थी या इसका प्रावधान रखा गया था। इन स्टार्टिंग हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया अडोप्टेड DPEP प्रोग्राम? 24 राज्यों में है DPEP प्रोग्राम। DPEP का प्रोग्राम होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अब इससे आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 34 पर। ये प्रैक्टिस सेट शुरू हो गए हैं आज से और लगभग मैं आपके 30 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इसी प्रकार से। 34 क्वेश्चन है, एस कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? AISH come under which ministry? Ministry of Health and Family Welfare. Full form of AIIPMR, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation. Full form of NIPCCD, National Institute of Public Corporation and Child Development. Which one of the following is now as negative stress? Which one of the following is now a negative stress? नेगेटिव स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस को नेगेटिव स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। पॉजिटिव स्ट्रेस सकारात्मक। फुल फॉर्म ऑफ गैस। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम? किसने दिया था? सेली ने दिया था। हाउ मैनी स्टेज ऑफ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम? 3 स्टेज होती हैं गैस की। तीनों क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए हैं आपको। गैस की फुल फॉर्म में जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम किसने दिया था? सेली ने दिया था। कितनी स्टेज है? 3 स्टेज है। हु गेव 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी? बुद्धिमत्ता की 2 बुद्धि फैक्टर किसने बताया था? स्पेयरमैन ने। स्पेयरमैन। हु इज़ द जी फैक्टर इज स्पेयरमैन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी? जी जो हमारा फैक्टर है इंटेलिजेंसी में वो किसको प्रभावित करता है? जनरल फैक्टर को। व्हाट हैपन्स व्हेन देयर आर स्ट्रेसफुल इन लाइफ? फिजिकल चेंज। MMPI स्टैंड फॉर मिनीसोटा मल्टीस्पेसिफिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। व्हेन ए पर्सन हैज़ कंप्लीट or partial loss of movement, he may have in what condition? Paralysis, one side CP, partial loss। आपने देखते हैं सामान्य भाषा में बोल देते हैं सभी लोग फालिस मार गई, उसको पैरालिसिस बोलते हैं इंग्लिश में। वन साइड ऑफ CP बोलते हैं, शरीर का एक साइड से पूरा आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है। ओटिटिस मीडिया इज कोज बाई ए मिडल ईयर इन्फेक्शन, मतलब वायरस। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ विच डिसिप्लिन? साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ विच डिसिप्लिन? साइकोलॉजी। बिनेट कमाट टेस्ट इज यूज फॉर इंटेलिजेंसी। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए जिस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है उसे बिनेट कमाट कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ NIMHANS इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। इबास जो है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंस। इबास एक हॉस्पिटल का नाम है जो कि दिल्ली में सादरा मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। यहाँ पर जितने भी मेंटल रिटार्डेड पर्सन होते हैं, मेंटल रिटार्डेड तो नहीं बोल सकते लेकिन जितने भी मेंटल होते हैं उनका इलाज इस हॉस्पिटल में किया जाता है। और MR का सर्टिफिकेट जब बनता है तो उसके लिए पहले इबास ही भेजा जाता है और इनके सेंटर पे भेजा जाता है। जहाँ तक मुझे पता है पहले NIMH भेजते थे, NIMH से इनका वो ऑब्जर्वेशन होता था, उसके बाद इबास आते थे और वहाँ से फिर इनको एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिल जाता था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ
एंड न्यूरो साइंस इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कर्नाटका। निवास कौन से स्टेट से? कर्नाटका। व्हाट डज यूनिसेफ स्टैंड फॉर? यूनिसेफ स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। साइन लैंग्वेज इज यूज फॉर विच डिसेबिलिटी? साइन लैंग्वेज किस प्रकार की डिसेबिलिटी में प्रयोग की जाती है? हेयरिंग इम्पेयरमेंट। इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी स्मॉलेस्ट बोन एग्जिट? ईयर। इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी स्मॉलेस्ट बोन एग्जिट? हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? कान में। व्हाट डज OCD स्टैंड फॉर? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। विच टेक्निक कैन बी यूज फॉर फोबिया चाइल्ड? फोबिया मतलब होता है किसी चीज़ से भय हो जाना और किसी चीज़ से डर लगना, और ये डर बड़ों को भी होता है और छोटों को भी होता है। इम्पल्सिव भी होता है और फ्लोटिंग भी होता है, दोनों प्रकार से डर होता है। विच डिफरेंस मैकेनिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज सेलेक्टिव फॉरगेटिंग? रिप्रेशन मतलब रिप्रेशन का मतलब होता है दबा देना किसी चीज़ को, या दमन कर देना, या उस चीज़ का मतलब ख़त्म ही कर देना। और रिग्रेशन का होता है, रिग्रेशन हम इसमें बोल सकते हैं कि किसी चीज़ के बारे में पीछे जाना, कि मैंने कल क्या किया था, क्या नहीं किया था, मतलब पहले का बातें सोचना। और डिस्प्लेसमेंट मान ले चेंज कर देना। यूज स्ट्रेस का मतलब स्ट्रेस क्या होता है? तनाव, मानसिक तनाव झेलना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। इस स्ट्रेस में आकर कि कोई भी व्यक्ति जो है कुछ से कुछ सोचने लगता है, दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलने लगती हैं। तो इसमें यही बचा, विच डिफेंस मैकेनिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज ए सेलेक्टिव फॉरगेटिंग, मतलब रिप्रेशन। इन विच स्टेज ऑफ Piaget cognitive development the child learn through simulation? Pre-rational. Which stage of Piaget cognitive development theory is also known as a thinking stage? Pre-rational is the common concrete operational sensory motor or formal operation. Piaget ने 4 प्रकार की स्टेज दिए और चारों प्रकार की स्टेज के बारे में इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे। और चारों स्टेज को आपको पता भी होगा, अगर आप TGT स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं सही बच्चे मन लगा के, तो इन चारों स्टेज के बारे में आपको पहले से ही पता होगा। इज़ द कॉमन टाइप ऑफ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस ड्यू टू नेचुरल ऑफ ऑडिटरी सिस्टम? ये कह रहा है कि एक कॉमन टाइप सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, मतलब कि हमारे जो सुनने की क्षमता है वो कम हो गई है अपने आप ही, प्राकृतिक रूप से ही। और ये इस प्रकार की जब बीमारी होती है, हमारी ओल्ड एज डिजीज होती है। ओल्ड एज में जाकर हमारी ये डिजीज होती है कि जो इतने आपने देखोगे जो सीनियर सिटीजन है उनको थोड़ा ऊंचा सुनने लगता है, इसलिए इसको बोलेंगे फ्रेश बाइसिस हियरिंग लॉस हैपेंस इन विच एज? ओल्ड एज। What is the range of compressed hearing loss? प्रोफाउंड का पूछ रहा है, 90 से 110। द इनर ईयर इज ऑल्सो कान के अंदर के भाग को क्या बोलते हैं? लैब्रिनिंथ। इज ओनली द एरिया ऑफ द आउटर एरिया डेट कंटेंस नो कार्टिलेज। कान की हड्डी को हम क्या बोलते हैं? पीली पत्ती। कान की हड्डी को हम हिंदी में पीली पत्ती बोलेंगे। In which age of the life the child play with his her image? In which age of the life the child play with his her image? 10th to 12th month. When a teacher gives example first and then explain the principle of any concept, which method he is adopting in his teaching? Inductive
इंडक्टिव टीचिंग और डिडक्टिव टीचिंग, इन दोनों के बारे में आपको पता ही होगा। इससे पहले इंडक्टिव टीचिंग के बारे में पूछा था, इस बार इसमें 68 क्वेश्चन में डिडक्टिव टीचिंग के बारे में पूछ लिया है। व्हेन ए टीचर रिवर्स फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एनी कॉन्सेप्ट एंड देन गिव रिलेवेंट एग्जाम्पल व्हाट मैटर ही इज अडोप्टिंग इन हिज टीचिंग। डिडक्टिव टीचिंग, अब मैं आपको जब ये दोनों क्वेश्चन आए गए हैं, डिडक्टिव टीचिंग और इंडक्टिव टीचिंग दोनों के बारे में बता देता हूँ। डिडक्टिव टीचिंग क्या होता है, हमारे शिक्षण की एक निगात्मक विधि होती है, मतलब शिक्षण की डिडक्टिव टीचिंग मेथड होता है, जिसमें छात्र जो हैं नई नई सामग्री प्रस्तुत करते हैं, और इसमें जो है शिक्षक जो है ना, हमारा टीचर जो है वो उस पर केंद्र रखता है, अपना फोकस रखता है, तो उसका दृष्टिकोण शामिल होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। ये सब जो शिक्षार्थियों को नियम प्रदान करने के लिए शुरू किया जाता है, जिसके बाद बच्चे जो हैं विभिन्न प्रकार की गतिविधि करते हैं और अलग अलग प्रकार से क्रिया को करते हैं। और इंडक्टिव टीचिंग में क्या होता है, इसमें जो है शिक्षक जो है, टीचर जो है, केंद्र का मात्र नहीं होता। इसमें क्या है, छात्रों को बोल दिया जाता है कि एक टॉपिक दे दे भाई, इस पे काम करना है। वे क्या करते हैं, अपने स्वयं से अपनी मर्जी से चीज़ों को खोजते हैं, करते हैं, और उनको निष्कर्ष तैयार करते हैं उन चीज़ों पे कि हमने ये काम किया है तो कैसे किया, क्यों किया। इन सब चीज़ों का बच्चों खुद ही सारा काम खोजते थे कि हमने दे दिया बच्चों को कि एक वो बनाओ, पॉलीग्राफ बनाओ। अब पॉलीग्राफ बनाने के लिए बच्चों को क्या चाहिए, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, चार्ट, किस हिसाब से पॉलीग्राफ बनाना है, पॉलीग्राफ में कितनी लाइनें बनानी है। इस तरीके से बच्चे खुद ही अपने आप सोचेंगे कि किस क्या क्या सामान चाहिए, कैसे बनाना है, कहाँ बैठ के बनाना है। पॉलीग्राफ समतल स्थान पर बनता है, हमेशा कहीं भी नहीं बन सकता। इस प्रकार से जब बच्चे इंडक्टिव टीचिंग में काम करते हैं तो इससे उनकी समझ बढ़ती है और उनका ज्ञान भी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। When there is absence of the external auditory ear canal, it is called ataxia. When external ear is underdeveloped, it is called मैक्रोटिया। हाइपोटिया दूरदृष्टिकोण, मैक्रोटिया निकट दृष्टिकोण, अटैक्सिया दोनों का मिक्सर होता है। ड्यूरिंग हियरिंग ट्रेनिंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन साउंड इज इन विच स्टेज? सेकंड स्टेज होती है। अवेयरनेस ऑफ साउंड इन हियरिंग ट्रेनिंग इज इन विच स्टेज? फर्स्ट स्टेज। देखो सेकंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज दोनों क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं, दोनों का आप एक बार समझ लीजिए। आप सभी को पता है डिस्क्रिमिनेटिव का मतलब होता है कि भेदभाव करना। इसके हमारे कि कौन सी स्टेज में जाके इसके हमारे जो साउंड है वॉइस है उसका हमें किस स्टेज में पता चलता है? दूसरी स्टेज में। और अवेयरनेस, अगर हमें जागरूकता होगी तो हमें इस चीज़ का कब पता चल जाएगा? पहली स्टेज में। इसी प्रकार से जिस प्रकार से कैंसर होता है, अगर कैंसर को फर्स्ट स्टेज में पकड़ लिया तो व्यक्ति बच जाता है, और अगर लास्ट स्टेज में जाकर पकड़ता है तो व्यक्ति नहीं बचता। वैसे कैंसर का जो जब पता चलता है थर्ड स्टेज में जाके मोस्टली पता चलता है। बहुत ही रेयर चांस होता है कि फर्स्ट स्टेज में पता चल जाए कि कैंसर है, और जिसको फर्स्ट स्टेज में पता चल जाता है कि कैंसर है तो उसका बचाव किया जा सकता है। वाट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ फ्रंट आइज? हमारी आँखों में जो सफ़ेद पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरिया। हु प्रोवाइड शेप ऑफ आई बॉल? हु प्रोवाइड शेप ऑफ आई बॉल? हमारी आँख जो है उसकी जो आकृति है वो किस प्रकार की है? विट्रियस ह्यूमर। विच इज़ द कलर ऑफ ईयर ड्रम? विच इज़ द कलर ऑफ ईयर ड्रम? लाइट ग्रे। विच बोन इज लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन ईयर? हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी हमारे कान की मानव शरीर में कान की सबसे लंबी हड्डी पूछ रहा है, मिल्चेस है। सबसे छोटी स्टेपिज है। स्टेपिज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। द कलर ऑफ हेडफोन यूज फॉर ऑडियोमीटर ऑन राइट ईयर इज रेड। Absence of pinna is called anotia.
मतलब ईयर से संबंधित होता है पिन्ना। कान के ऊपर के जो छोटे छोटे बाल आते हैं इसको हम पिन्ना बोलते हैं। विच पार्ट ऑफ ईयर बाय विच वी हियर इज कॉल्ड कोक्लिया। विच सिस्टम इज हेल्पफुल फॉर हियरिंग इम्पायर FM। प्योर टोन ऑडियोमीटर इज टेस्ट सब्जेक्टिव। कान का टेस्ट ईयर टेस्ट प्योर टोन को बोलते हैं ईयर टेस्ट भी बोलते हैं ईयर टेस्ट ऑडियोमीटर इज कॉल्ड सब्जेक्टिव। विच टेस्ट कैन बी यूज विथ चिल्ड्रन अडल्ट एंड इंटेलेक्चुअल इम्पायरमेंट। बेरा जो है एक टूल है जिससे हम इंटेलेक्चुअल इम्पायर और अडल्ट इनका टेस्ट करने में प्रयोग किया जाता है। हियरिंग टेस्टिंग एट होम एंड स्कूल इज टाइप ऑफ इनफॉर्मल टेस्ट। हियरिंग टेस्टिंग कानों की क्षमता जब खो जाते हो उसमें किस प्रकार का टेस्ट किया जाता है? इनफॉर्मल टेस्ट किया जाता है। हु पर्पस गेस्टाल्ट वर्ड Who proposed Gestalt word? Vladimir. Who write the book Principle of Psychology? विलियम जेम्स। इसका आंसर तो सब जानते ही होंगे। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी है? विलियम जेम्स ने। What is HBR in rehabilitation? Humane based rehabilitation. Projection word was first used by Sigmund Freud. प्रोजेक्शन वर्ड सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? सिगमंड फ्रॉइड ने। टैट को किसने डेवलप किया? मोरी एंड मॉर्गन ने। टोटल नंबर ऑफ टैट 31। अकॉर्डिंग टू इरिक्सन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। इसमें इरिक्सन की फर्स्ट स्टेज पूछी है। इरिक्सन ने टोटल जो है 4 स्टेज दी है। पहली स्टेज उसने शेषावस्था में दी है जिसमें वो कहता है बुनियादी विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये पहली स्टेज है। फिर दूसरी स्टेज इसने बोली है स्वायत्ता बनाम ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, शर्म और संदेह। इसके बाद इसने तीसरी स्टेज जो बोली है वो प्री स्कूल की एज में आके होती है बच्चों, पहल बनाम अपराध बोध, इंटेक्टिव वर्सेस गिल्ट। और स्कूल की एज में आके क्या होता है? इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, उद्योग बनाम हीनता। तो इरिक्सन की जो 4 स्टेज है, पहली है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दूसरी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, तीसरी इंटेक्टिव वर्सेस गिल्ट, चौथी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। एक बार आपको हिंदी में बता देता हूँ। शेषावस्था आती है बुनियादी विश्वास बनाम अविश्वास में। बच्चे की एज जब आती है सेकेंड स्टेज स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह। प्री स्कूल एज थर्ड स्टेज बोलते हैं पहल बनाम अपराध बोध। और फोर्थ स्टेज स्कूल स्टेज होती है आयु उद्योग बनाम हीनता। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड हु हैव एक्वायर्ड थ्रू आउट आवर lives in coal, fluid intelligence, crystalline intelligence, both of the above इसका आंसर होगा। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि की थ्योरी किसने दी? हार्वर्ड गार्डनर। इन मस्कुलर डिस्ट्रोफी द मेजर कंसर्न ऑफ द पेरेंट्स अबाउट देयर चाइल्ड इज मोबिलिटी इशूज। मोबिलिटी इशूज होता है चलने फिरने में परेशानी। अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो व्हाट इज द सेकंड स्टेज इन आनुवंशिकता थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? हिस्टोरिकल होता है आनुवंशिकता। सेफ्टी व्हेन देयर इज एक्सक्यूसिव ब्लीडिंग occur after injury or damage and blood cannot clot properly is called hemophilia. A mathematical disorder is also known as dyscalculia. मैथमेटिकल डिसऑर्डर को डिस्कैल्कुलिया बोलेंगे। प्रोनोलॉज स्पीच इज यूज टू ट्रीट हकलाना, स्टटरिंग बोलेंगे इसको। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किससे बिलोंग करती है? ऑल ऑफ द अबव। लिमिटेशन इन एडेप्टिव बिहेवियर, लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शन और सवेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शन। व्हेन ए चाइल्ड
व्हेन ए चाइल्ड बैंग ऑब्जेक्ट व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस वायलेंट बिहेवियर, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। एक्ट ऑफ द बाइटिंग सेल्फ इज ए काइंड ऑफ बिहेवियर, सेल्फ इंजरी बिहेवियर। तो दोस्तों आज हमारे ये जो है 100 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। 1 स्टेप ऑफ सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन चैनल में जो प्रैक्टिस सेट आज पहला है और पहला प्रैक्टिस सेट आज मैंने करा दिया और मैं कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट आपको कराने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे लेकिन मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा और बाईलैंग्वेज ही चलेगा। अब क्वेश्चन हिंदी में रहेंगे लेकिन क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे, मैं उनको हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा, जो वर्ड कठिन होंगे उनको बता दूँगा। और कभी कभी बीच में क्या होता है कि कुछ वर्ड मुझसे भी मतलब गलत निकल जाता है, उसका कारण यह है कि कंटिन्यू बोलते बोलते जो है गला सूख जाता है, उसकी वजह से वॉइस आने में परेशानी होती है। दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।